हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। मैं पूनम शर्मा हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं और कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ मैं चाहूँगी आप सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। इसके अलावा फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल जाऊँगी, ठीक है। टैरो एक्सपर्ट 6 मेरे चैनल का नाम है, वहाँ पर भी यही ID मिलेगी आपको, ठीक है। पूनम शर्मा मेरा नाम है। पूनम शर्मा के नाम से मेरी प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं फेसबुक पर, ओके। तो गाइज़ आज की रीडिंग में हम पिका कार्ड रीडिंग करेंगे, ठीक है, और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ को निकालेंगे, ठीक है। पिका कार्ड में मैं 2 कार्ड रखूँगी, आप अपनी इंट्यूशन से फॉलो कीजिए और एक कार्ड को चुनिए, ठीक है। चलिए एक कार्ड निकालते हैं, इस पर कुछ मैसेज है जिससे हमको कुछ पता चलेगा, ठीक है। तो पिका कार्ड रीडिंग है आज की। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 1 के लिए शफल कर रही हूँ मैं, ठीक है। ओके, ये कार्ड नंबर 1 है, इस पर कुछ भी लिखा हो मुझे पता नहीं है, ठीक है, हम देखेंगे बाद में। आप इंट्यूटिवली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कार्ड नंबर 1 है ये, और ये कार्ड नंबर 2। ओके गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, ठीक है। तो मैं इस कार्ड को यहाँ पे रखती हूँ। कार्ड नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस कार्ड में एक मैसेज लिखा हुआ है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कार्ड पे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। डिवोशन, ठीक है। डिवोट इन लव आ गिफ्ट ऑफ द सोल, यानी कि ये जो इंसान है कहीं ना कहीं आपके प्रति बहुत डिवोटेड है, ठीक है। आपके प्यार में डूबे हुए से लग रहे हैं, आपके बारे में रात दिन सोचते रहते हैं। यहाँ पे देखिए इनके दिलो दिमाग में डेफिनेटली आप ही हो, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक चक्र सा बन रहा है और यहाँ पे भी एक जैसे कहते हैं ना रोशनी सी दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है ये आपके प्यार के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं रात दिन आपको ही याद करते हैं, आपके बारे में ही, आपके कनेक्शन के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये इंसान जैसे कहते हैं ना डूबा डूबा तो मतलब डूबा डूबा रहता है, कुछ ऐसा कुछ हो सकता है मे भी, ठीक है। मैं इस कार्ड को यहाँ पे रखूँगी गाइज और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइज। इनकी जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है, डिवोटेड कार्ड है यहाँ पे, डिवोशन का। कोई आपके लिए डिवोटेड है, डिवोशन है जिसके मन में मतलब आपके प्यार में डूबा हुआ सा लगता है, ठीक है। और इनको लग रहा है कि आपका प्यार जो है कोई स्पिरिचुअल प्यार है, ठीक है, यानी कि कोई दैवीय मतलब जैसे स्पिरिचुअलिटी होती है, यानी कि आत्मीय मिलन है या फिर आत्मा का साथ है आपका, ठीक है। आत्मा का जो प्यार होता है वह उस तरह का प्यार है, ठीक है। इस तरह से ये सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके प्यार में डूबे हुए हैं डेफिनेटली बहुत कुछ अच्छा लग रहा है इनको आपके बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं इनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें। कार्ड नंबर 1 जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। ओके, one more time please. Okay, let's start. सबसे पहला कार्ड है हमारे पास गॉडेस ऑफ द मून। यहाँ पे 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल एंड स्टॉर्म वार्निंग। ओके, इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, करंट एनर्जीज़ हम देख रहे हैं ऑल टाइड अप। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी इंसान है आपसे या तो इनका नो कांटेक्ट चल रहा है या फिर इनके जीवन में कुछ अचानक ख़राब चीज़ें हुई है, ठीक है। अचानक कुछ ब्रेकअप हुआ है इनके जीवन से संबंधित। ये देखिए आपके बारे में तो काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, ऐसा भी मैं कहूँगी, ठीक है। ऑल टाइड अप, ये डेफिनेटली अपने आप को बंधा हुआ महसूस करें क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पर्सन मुझे यहाँ पे आपके दोनों के बीच में लगा दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इनका अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ख़राब हुई है, कोई तूफान सा आ रहा है, तूफान सा मच रहा है इनके जीवन में, ठीक है। ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है। इनकी एज हो सकती है 52, 41, 23, ठीक है। सबके लिए अलग होगी इसलिए मैंने 2-3 नंबर बताए हैं। नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 10 भी है यहाँ पे, किसी का डेट ऑफ बर्थ का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मतलब जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो रहे हैं, बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इनके जीवन में भूचाल आया हुआ है, ठीक है। भूचाल से मतलब या तो इनकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है या फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुसीबत आ रही है। ये ऑल टाइड अप यानी कि जैसे करियर में भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। इस तरह से चारों तरफ से घिरा हुआ अपने आप को या बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है। इनके माइंड में बहुत सारी बातें आ रही है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और थिंकिंग चल रही है, पर ये मन की सुनना चाहते हैं, ठीक है। या जो भी इनका हो सकता है कि मैरिड लाइफ में जैसे कहते हैं ना ब्रेकअप जैसा चल रहा है, ठीक है। ये अगर ऑलरेडी मैरिड है तो ऐसा कुछ सिनेरियो चल सकता है। अब आप कहोगे कि हमारे पार्टनर तो मैरिड ही नहीं है, तो आप उस तरह से देखिएगा। जो मैरिड नहीं है उनके जीवन में कोई करियर साइड से प्रॉब्लम या घर वालों की तरफ से कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे, या फिर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप जैसी स्थितियाँ नज़र आ रही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, चाहे आप जिस किसी के भी बारे में पूछ रहे हैं, आपके उनके हो सकता है कि बीच में ब्रेकअप जैसी चीज़ें चल रही है, ठीक है। और ये अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ जो है राज है आप दोनों के बीच में, ऐसा लग रहा है, सीक्रेट है जो आप दोनों को पता नहीं है। चलिए और देखते हैं थोड़े से कार्ड, प्लीज़ गाइड करें व्यूअर्स। कार्ड नंबर 1 के पार्टनर की करंट एनर्जी हम देख रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या थिंकिंग है इनकी, जबकि यहाँ पे नो कांटेक्ट या चीज़ें ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। प्लीज़ गाइड करें व्यूअर्स। ये अपनी मन की सुनना चाहते हैं पर कुछ ना कुछ ब्रेकअप जैसी स्थिति लग रही है, या तो इनकी पर्सनल लाइफ में या फिर आपसे।
प्लीज़ गाइड करें ये आपके बारे में, यानी कि मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं कार्ड नंबर 1 वाले, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के बारे में, क्या थिंकिंग है इनकी। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे हेयर एंड नाउ। हम 4 कार्ड निकालेंगे गाइस। न्यू लाइफ, एक और लॉयल हार्ट एंड पॉइज्ड। ओके, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जिसके कारण इनको ब्रेकअप जैसा, ये आपसे ब्रेकअप नहीं किसी और से ब्रेकअप वाली चीज़ें नज़र आ रही है, ठीक है। ये आपके लिए खुद होकर एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। यंग की एनर्जी, मतलब ये आपकी सिचुएशन को लीड करके चलना चाहते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये ना तो आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, ना फिर ये पास्ट की बातों को सोच रहे हैं। एट प्रेजेंट आपके साथ खुश रहना चाहते हैं। ये आपके साथ बिल्कुल रेडी खड़े हैं, कॉन्फिडेंट हैं, और जैसे कहते हैं ना अपने आप को प्रिपेयर करने में लगे हैं, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं, क्योंकि आपकी जितना ट्रस्ट ये आप पे करते हैं उतना किसी पे नहीं करते हैं। आपने कुछ ऐसा किया है, जैसे मैंने कहा कि डिवोटेड है आपके लिए बिल्कुल, तो डेफिनेटली आपके प्यार में कोई डूबा हुआ है और आपके जैसा कोई ट्रस्ट इनको दे भी नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये आपके लिए बिल्कुल रेडी हैं, आपके साथ फ्यूचर नहीं देख रहे, लेकिन अभी की स्थिति में ये खुद लीड करके चलना चाहते हैं सिचुएशन को, आपके साथ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा आपके प्यार में हैं और कहीं ना कहीं आप पे ट्रस्ट भी बहुत करते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ बात इनको बोलोगे तो ये डेफिनेटली उस पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ेंगे। ये डेफिनेटली एट प्रेजेंट आपके साथ ही रहना इनको सही लग रहा है, और कहीं ना कहीं इनके पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ बातें ऐसी है जो हो सकता है कि आपको नहीं पता, ठीक है। ये हो सकता है छुपा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आपसे कुछ छुपा हुआ है, ऐसा भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये अपनी मन की करना चाहते हैं, अपनी मन की सुनना चाहते हैं, तो बहुत कुछ मतलब इनका पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भूचाल सा या कोई तूफान सा, कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ ना कुछ तो है। चलिए देखते हैं थोड़े से कार्ड और सच में ये क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। मैं टैरो से देखूँगी गाइस, ओके। चलिए देखते हैं थोड़े से कार्ड और, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। कार्ड नंबर 1 वालों के पार्टनर, इनकी खुद की एनर्जी, यानी कि खुद के बारे में क्या सोचें, खुद क्या सोच रहे हैं अपने बारे में। इनकी खुद की एनर्जी, मतलब आपके रिश्ते में इनके एनर्जीज़ क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें। आपके रिश्ते को लेकर एक्चुअल में ये क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे देखिए एंजाइटी हो रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि आपके रिश्ते का करा क्या जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई पीसफुल समाधान चाहते हैं ये, ठीक है। ये आपसे मिलना चाहते हैं और कोई पीसफुल समाधान निकालना चाहते हैं, इसलिए सोच विचार ज़्यादा कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और इनको रातों को नींद नहीं आती, क्योंकि आपके रिश्ते में कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, इसलिए, ठीक है। क्योंकि ये आपके बारे में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, ऐसा इनको फील हो रहा है। ये आपको लेकर इन दिनों क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जी हम देख रहे हैं, आपको लेकर इन दिनों क्या सोच रहे हैं। आपको लेकर डेफिनेटली आपसे पार्टनरशिप चाहते हैं, आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि आप इनके रिश्ते को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहे हो, ठीक है। आप मतलब आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि आपको किसी बात की क्लियरिटी चाहिए, लेकिन डेफिनेटली आप, ये जो इंसान है आपको क्लियरिटी नहीं देते। तो ये इस बार आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आपको इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में क्लियरिटी चाहिए, आपके बारे में ये ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। आपके लिए इनकी फीलिंग्स क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। इनकी फीलिंग्स क्या हैं एंजल्स, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग है। कार्ड नंबर 1, यस, ये आपको स्टॉक करते हैं, आपको देखते हैं, आपको निहारते हैं। अगर हो सकता है कि आपके घर के आसपास रहते हैं तो ये डेफिनेटली वो भी करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपसे स्टॉक कर रहे हैं, आपको डेफिनेटली आपके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि इनको अभी भी उम्मीद है कि आपसे डेफिनेटली कोई ना कोई रिकन्सिलेशन हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअल में इनकी करंट एनर्जी में क्या चाहते हैं आपसे, ये एक्चुअल में आपके रिश्ते से आपसे क्या चाहते हैं। चलिए देखते हैं ओवरऑल। ये कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, कोई पाइसेस हो सकता है, इसके अलावा कोई भी साइन हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं कि आपसे चाहते क्या हैं एक्चुअल में, आपसे क्या चाहते हैं इंसान। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपसे रिश्ते को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, पक्का करना चाहते हैं, ये चाहते हैं आपसे, ठीक है। आपके रिश्ते में मतलब जैसे कहते हैं नहीं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपका रिश्ता इनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने, ऐसा ये सोच रहे हैं, ठीक है। ये कोई जेमिनाई भी हो सकते हैं, ये डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अगर अवसर मिला तो डेफिनेटली आपसे शुरुआत भी करेंगे, ठीक है। तो इनके जीवन में जैसे मैंने बताया कि एक ब्रेकअप सा गुजर रहे हैं, या ब्रेकअप जैसी स्थितियाँ चल रही है, तो ये आपके साथ जुड़कर आपके रिश्ते को अच्छा बनाना चाहते हैं, ठीक है। प्लस ये आपके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं, तो डेफिनेटली ये खुद लीड करके चलना चाहते हैं सिचुएशन को, और आपके साथ डेफिनेटली चीज़ों को मैनिफेस्ट करें। तो पूरी तरह आपको पता होगा कि इनकी करंट एनर्जीज़ क्या है। मैं थोड़े से इनके मैसेजेस ज़रूर पढ़ूंगी गाइस। चलिए देखते हैं इनके क्या मैसेज है आपके लिए। यूनिवर्स हमें गाइड करें प्लीज़, क्या मैसेज है इनका, जो भी गिरेगा हम लेंगे। कार्ड नंबर 1 वालों के लिए क्या मैसेज है इनके पार्टनर की तरफ से, प्लीज़ हमें बताएं कुछ। ओके, बहुत सारे हो गए, ठीक है, तो हम बहुत सारे ले लेते हैं, अगर गिर गए हैं तो, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे
डू यू थिंक अबाउट मी टू एज आई, यानी कि ये जिस तरह से आपके बारे में सोचते हैं आप भी क्या उसी तरह सोचते हो। आई हैव बीन हर्ट बाय लव बिफोर, यानी कि प्यार में ये धोखा पहले भी खा चुके हैं, ठीक है। डू यू फील द सेम, यानी कि इनको आपको भी ऐसा ही इनकी तरह फील होता है। माई फीलिंग्स गेटिंग मोर डे बाय डे, यानी कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। हाउ कैन आई मेक द थिंग्स राइट, यानी कि चीज़ें सही कैसे करूँ इनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। प्लीज़ डोंट बैग फॉर रिलेशनशिप, यानी कि आप किसी से रिलेशनशिप के बारे में पूछो मत या किसी से बैग मत करो, ठीक है। यहाँ पे देखिए आई लव यू अनकंडीशनली, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हो सकता है कि आपसे बात करने में भी डरते हो, लेकिन जिस इंसान के बारे में आप पूछ रहे हैं वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं आपको लेकर, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट कम्स नेक्स्ट, यानी कि इनको आगे क्या करना है इनको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये डेफिनेटली नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन ये आपको अभी डेफिनेटली एडमायर करते हैं और आपको पसंद करते हैं। लव तो डेफिनेटली है ही, क्योंकि दिन रात आपके बारे में ही सोचते हैं। तो गाइस कार्ड नंबर 1 की रीडिंग आपको पसंद आ रही है, कुछ भी समझ आ रहा है तो ज़रूर बताइए, ठीक है। कार्ड नंबर 2 की ओर चलते हैं। ओके, हेलो कार्ड नंबर 2, और ये कार्ड नंबर 2 का कार्ड मैंने यहाँ रख दिया है, ठीक है। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है सबसे पहले हम ये देखेंगे, ताकि उस इंसान के एनर्जीज़ को हम कैच कर पाएँ, ठीक है। तो इस कार्ड पे क्या लिखा हुआ है, क्या मैसेज है। फॉरगिवनेस, ये डेफिनेटली आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। अलाउ फॉरगिवनेस टू हील द वुंड्स ऑफ द हार्ट, रिस्टोरिंग लव्स ट्रस्ट, ठीक है। मतलब ये डेफिनेटली आपका प्यार दोबारा पाना चाहते हैं और जो घाव आपके दिल में हो गए उनको भर देना चाहते हैं। ये सॉरी कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको हर्ट किया हुआ है। ये वो इंसान है जो आपको पहले कभी छोड़ गया था या किसी बात को लेकर आपको हर्ट कर दिया इसने, या फिर डेफिनेटली कमिटमेंट की बात नहीं कर रहे थे, छोड़ के चले गए बिना कुछ क्लियरिटी दिए। तो ऐसा कुछ भी सिनेरियो हो सकता है, लेकिन अब ये माफ़ी मांग कर दोबारा आना चाहते हैं। ये आपके एक्स हो सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए आप इनको बहुत अच्छे से जानते हो। ये फॉरगिव करके आप दोनों के दिल की जो जख्म है उनको भरना चाहते हैं और डेफिनेटली प्यार को दोबारा भरोसा दिलाना चाहते हैं। आपको अपने प्यार का दोबारा भरोसा दिलाना चाहता है कोई, ऐसा ही मुझे आई कार्ड से लग रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस इंसान की करंट एनर्जी। मैं थोड़ा शफल कर लेती हूँ गाइस। कार्ड नंबर 2 जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ये एक तरह से गुड न्यूज़ है या नहीं है, आप मुझे बताइएगा। क्या इंसान दोबारा वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं या नहीं, इन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि नहीं है, ठीक है। आप इस बात को मुझे बता सकते हैं। और गाइज़ एक बात और है, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको कॉल नहीं करना है गाइज़। आपको मैसेज, मतलब एक स्क्रीन जो मेरा थंबनेल होता है वहाँ पे एक नंबर मिलेगा, मुझे व्हाट्सअप मैसेज करिए, फुल जानकारी आपको मिलेगी। जो मैसेज भेजूंगी मैं आपको बदले में आप हाय हेलो भेजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको मैसेज भेजूंगी, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं बता दूँ कि मैं बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पर रीडिंग करती हूँ और आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी, एनर्जीज़ भी मिलेगी, प्लस आपके क्वेश्चन का जवाब भी मिलेगा, ठीक है। तो कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कार्ड नंबर 2 के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या कह रही हैं, प्लीज़ गाइड करें। ये इंसान आपसे फॉरगिव करना चाहते हैं, सॉरी मांगना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कार्ड नंबर 2। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ये एनर्जीज़ है, ओके। प्लीज़ गाइड करें। ओके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इनका कार्ड है 6 चक्रा आर्कएंजल मैट्रॉन, थिंकिंग वुमेन, एक्शन, एक एनवे, ओके। और यहाँ बॉटम वाला कार्ड है हमारे पास पेशेंस, ओके। देखिए इस इंसान के पास ऑप्शन है, ये अपनी पर्सनल लाइफ से वाकई में अनसेटिस्फाई फील कर रहे हैं। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो ऑलरेडी किसी के साथ हो सकते हैं, रिलेशनशिप में या फिर मैरिड लाइफ में, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन चीज़ें उसी तरह देखिएगा जिस तरह से आपसे मैच कर रही है, ठीक है। ये जनरल तौर पर हम देखते हैं कार्ड नंबर 1 कार्ड 2 की रीडिंग, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्टली मैच होगी, ठीक है। कुछ बातें ऐसी भी हो सकती है किसी और से मैच करे, तो आप अपनी तरह से लीजिएगा, ठीक है। आपसे जो मैच करे उसको रखिएगा, नहीं मैच करता किसी और के लिए सोचिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है, ये इंसान आप तक पहुँचने का कोई और जरिया देख रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई और रास्ता देखना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास चॉइसेस है, इन्होंने पेशेंस रखा हुआ है, धैर्य रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि जहाँ कहीं भी हैं, जिस रिश्ते में है वहाँ पे अनसेटिस्फाई फील होता है इनको। ये लगता है कि अगर ये किसी बाहर की तरफ देखें या किसी और की तरफ देखें तो मतलब वो लोग खुश नज़र आते हैं, पर इनकी ज़िंदगी में कुछ मिसिंग सा इनको लगता है। अब ये क्या कर रहे हैं, एक्शन लेने के मूड में है, कहीं ना कहीं कुछ अपने लिए करना चाहते हैं। एक्चुअली इंसान किसी से राय भी ले रहे हैं, कोई गुरु है, मेंटर है, या कोई लिटरली हाईली एजुकेटेड यानी कि एडवोकेट जैसा कोई हो सकता है, वकील वगैरह, ठीक है। लेकिन जैसा भी आपसे मिले, ये डेफिनेटली किसी से राय ले रहे हैं और ये इंसान जो है बहुत एजुकेटेड
एजुकेटेड है और इनको राय देने वाला कोई अच्छी राय देगा, इनको ये लगता है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली एक्शन लेना चाहते हैं, अंदर से इनका मन डरता है लेकिन बाहर से बिल्कुल रेडी दिखाई दे रहे हैं कि कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अपने बारे में कुछ ना कुछ किसी से राय लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। इनके माइंड से कुछ जैसे कहते हैं ना अनक्लियर था तो वो क्लियर होता जा रहा है, यानी कि कन्फ्यूजन से बाहर आने वाले हैं। रिसेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई कन्फ्यूजन भरी बात है जिससे बाहर आ रहे हैं, तो ये डिसीजन लेने के लिए किसी की राय ले रहे हैं और बहुत जल्दी कोई डिसीजन या एक्शन लेंगे। इनकी तरफ से डेफिनेटली इन्होंने पेशेंस रखा हुआ है, लेकिन ये पेशेंस बहुत जल्दी पेशेंस हटाकर ये कोई ना कोई डिसाइड करेंगे, इसलिए एक्शन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे नंबर 40, 47, 17, 20 और 16 नंबर इंपॉर्टेंट होगा। एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ की हो सकते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं स्पेशली ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके गाइस, तो कार्ड्स को शफल कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से। ये इंसान आपके बारे में, कार्ड नंबर 2, जो आपसे फॉरगिव करना चाहते हैं, जो आपसे सॉरी मांगना चाहते हैं, ये इंसान एक्चुअल में क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, प्लीज़ गाइड करें। कार्ड नंबर 2 के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, चलिए देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं ये। तो सबसे पहला कार्ड है नो प्लेस लाइक होम, नंबर 50, नंबर 31 वाई, नंबर 27 एक्सचेंजिंग गिफ्ट, नंबर 36 कम टू द एज। एक और ले लेते हैं ब्लेस्ड। ओके, इनको उम्मीद से ज़्यादा मिल रहा है आपसे, ठीक है। जहाँ कहीं भी आपने इनके लिए जो भी कुछ किया है वो उम्मीद से ज़्यादा है इनके लिए। ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से देख रहे हैं आपको, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप कितना इनके साथ जा सकते हो, कितना इनके लिए कुछ कर सकते हो, आप में कितना इंटरेस्ट है इनको लेकर, ये सारी बातें ऑब्जर्व कर रहे हैं आप इनके लिए क्या कुछ कर सकते हो। नंबर 49 भी है, ठीक है। तो गाइज़ ये जो इंसान है आपसे ब्लेस्ड हैं, आपसे ज़रूरत से ज़्यादा इनको मिला है, ठीक है। इनको लगता है कि आपके जैसा कोई नहीं, ठीक है। इन्होंने दुनिया देख ली, लेकिन डेफिनेटली ये ऐसा सोच रहे हैं कि आपके अलावा कोई इनकी परिस्थितियों में फिट नहीं हो सकता, ठीक है। चाहे ये मैरिड हैं, नहीं मैरिड हैं, नो मैटर वॉट, डेफिनेटली इनको लगने लगा है कि आप यू आर द बेस्ट फॉर हिम, सॉरी। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो भी इंसान है, हर या हिम जो भी हैं, वो डेफिनेटली आपको ऐसा सोच रहे हैं कि आपके अलावा कोई इनकी परिस्थितियों में बेस्ट फिट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आप ही हो जो बेस्ट फिट हो इनके लिए। डेफिनेटली इनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पर जवाब इनको नहीं मिलता। ये आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। हो सकता है इनको कई बार लगता है कि आपके साथ जाना सही है नहीं, गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, पर इनको इन बातों से कुछ नहीं है, लेकिन ये कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं। जैसे मैंने इनके कार्ड में देखा कि एक्शन वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है। अंदर से डर रहा है मन कि सही कर रहा हूँ गलत, लेकिन एक्शन लेने के मोड में कोई खड़ा है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अगर अभी तक इन्होंने कोई बात नहीं कही है आपसे, तो बहुत जल्दी इनका कोई ना कोई कॉल या मैसेज आएगा, ये सॉरी कहेंगे आपसे, या फिर आपके एक्सेंट लिटरली, तो डेफिनेटली आपसे मिलने की कुछ ना कुछ तमन्ना इनके मन में है, ठीक है। कम टू द एज का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बहुत से लोग एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे ये आपके लिए रिस्क लेकर जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर आप भी इनके साथ जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो तो ये उसके लिए भी रेडी हैं। आपके साथ रिस्क लेकर ये जीरो से स्टार्ट, यानी कि अपनी लाइफ को दोबारा नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। इनके माइंड से रिसेंटली कोई कन्फ्यूजन दूर हुआ है, तो आपके लिए साफ साफ देख पा रहे हैं कि क्या करना है, ठीक है। तो पूरी तरह कहूँ तो चाहे आपकी जो भी सिचुएशन है, ये आपके लिए रेडी दिखाई दे रहे हैं और आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ लेके जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। इसीलिए आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप में कितना दम है इनके साथ आगे बढ़ने का, ठीक है। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक मैरिड है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, या फिर दोनों अलग अलग मैरिड है, लेकिन इनको पछतावा हो रहा है आपको छोड़कर। कहने की बात यह है कि डेफिनेटली इनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही है और इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप जैसा कोई मुझे मिल ही नहीं सकता, ठीक है। तो कुछ बातें ऐसी होती है जो इंसान जो वक्त आने पर नहीं बोल पाता, लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ होती है कि गलती मेरी है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं देख पा रही हूँ इस इंसान में। अभी आपको खो चुके हैं और डेफिनेटली दोबारा पाने के लिए दोबारा आपके साथ आना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं और करंट एनर्जीज़ क्या हैं इनकी। सबसे पहले ये आपके रिश्ते में करना क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं करने की आपके रिश्ते को लेकर, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। करना क्या चाहते हैं रिश्ते को लेकर, आपके कार्ड नंबर 2 वाले इनके पार्टनर करना क्या चाहते हैं रिश्ते में, क्या एनर्जीज़ है। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको समझ रहे हैं, ये आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। एक्चुअली ये लव ऑफ़र देना चाहते हैं, चाहे आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, ये आपको कोई ना कोई लव ऑफ़र देकर आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। इसीलिए आपके बारे में खूब सारी जानकारी एकत्र करना चाहते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी क्या सिचुएशन है, आप कैसे हो, खुश हो या नहीं हो, ये सारी बातें जानने के लिए आपको कोई स्टॉक कर रहा है, क्योंकि आपसे
ये वापस जुड़ना चाहते हैं। कार्ड नंबर 2, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको कॉल या मैसेज करेंगे, ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपके बारे में ये क्या सोचते हैं अभी, प्लीज़ गाइड करें। आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप भी रेडी हो, आप श्योर हो इनके बारे में, ऐसा सोच रहे हैं, आप भी शुरुआत करना चाहते हो सकता है आपके दोनों की बातचीत हुई है, ठीक है। तो इनसे इनको ये लगने लगा है कि आप डेफिनेटली इनके साथ शुरुआत करने के लिए बिल्कुल रेडी हो, नो मैटर आप चाहे शादीशुदा हैं चाहे नहीं हैं, ठीक है। आपके लिए इनकी फीलिंग्स क्या हैं, चलिए और देखते हैं। अगर आपको रीडिंग मैच करिए, कुछ भी कनेक्टिविटी फील हो रही है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि सब्सक्राइब करने में गाइज आपको बिल्कुल एक पैसा भी नहीं लगता, ठीक है। बहुत से लोग मेरे चैनल पे, यानी कि मैं डैशबोर्ड पे देखती हूँ, मेरा जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड है उस पर सारी जानकारी मुझे मिलती है, कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, कितने लोग रिएक्ट करके चले जाते हैं, बस सब्सक्राइब कितने नहीं कर रहे हैं ये भी मुझे मालूम रहता है, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका एक सब्सक्राइब वाला बटन दबाने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा, प्लीज़ थोड़ा सा हाथ हिलाइए और लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। तो अभी कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है गाइस, प्लीज़ इतना तो करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए फीलिंग्स क्या है इस इंसान की। ओके, डेविल एनर्जी, ओके। मुझे ऐसा लगता है ये इंसान जो है कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड है आपसे, ठीक है। बंधन में है लेकिन फिर भी आपका अट्रैक्शन भूले नहीं भुलाता, ठीक है। कहीं ना कहीं आप पहले से बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और ज़्यादा सुंदर हो गए हो, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो है बहुत ज़्यादा भरपूर तौर से आपके लिए सेक्चुअली अट्रैक्टेड है, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। आपसे प्यार तो है ही लेकिन प्यार के अलावा अट्रैक्शन भी भरपूर है, ठीक है। और यहाँ आपसे चाहते क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि आपसे चाहते क्या है। अब प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, आपसे माफ़ी मांगने का एक्चुअल में इरादा क्या है, चाहते क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें। यस, ये इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, स्किलफुली ट्राई करना चाहते हैं कि आपके साथ कोई रिलेशनशिप बने। आप चाहे मैरिड हैं नहीं मैरिड हैं, ये अलग अलग सबके लिए होगा, तो लेकिन ये चाहते हैं कि आपके रिश्ते पर वर्कआउट करें। यहाँ पे देखिए ये अपनी भावनाओं को दबा के बैठे हैं, लेकिन एक पॉइंट पे इनको लगता है कि अब तो बताना ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये डेफिनेटली आपको कोई सच्ची बात बताने वाले हैं, हिम्मत और ताकत जुटा रहे हैं ताकि आपको बहुत कुछ कह पाए, ठीक है। ये जो पहले नहीं कह पाए वो अब शायद बहुत सारी बातें कहेंगे। चलिए देखते हैं इनके मैसेजेस। ओके गाइज, मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं आज हमारी रीडिंग में, ओके। तो चलिए देखते हैं इनके कुछ मैसेजेस क्या बोलना चाह रहे हैं। इनको आप माफ़ कर चुके हो या नहीं कर चुके ये बताना है आपको, ठीक है। आप इनको माफ़ी दे रहे हो या नहीं दे रहे, ये मुझसे आपको डिस्कस करना है, ओके। देखिए कोई भी बात है, लेकिन आप अगर दूसरे से नाराज़ हैं, एक दूसरे से, या माफ़ नहीं कर सकते तो भी किसी के प्रति बुरा मत सोचो, ठीक है। अगर कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है तो कोई बात नहीं, माफ़ी मांगने दो, ठीक है। लेकिन अगर आप इनके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते हो तो किसी का दिल मत तोड़ो। केवल जैसे कहते हैं ना कि अब मैं आपके साथ नहीं जा सकती, माफ़ तो कर दिया, इस तरह से बोलो, ठीक है। या नहीं जा सकता, ठीक है, इस तरह से, तो ताकि दूसरे को लगे कि यस आपको माफ़ तो कर दिया गया कम से कम। तो चलिए देखते हैं इनके मैसेज क्या हैं आपके लिए। सबसे पहले, आई एम फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स, यानी कि ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स इनके अराउंड है। आई कांट टेक इट एनीमोर, यानी कि आपसे जो दूरियां हैं या आपसे जो धोखा किया है इन्होंने या फिर कुछ भी किया है उसको लेकर ये दो और ज़्यादा सहन नहीं कर पा रहे। दिस वॉज गोइंग टू फास्ट फॉर मी, यानी कि जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है इनकी लाइफ में, ऐसा लग रहा है इनको। आई लव यू अनकंडीशनली, यानी कि ये बिना शर्त के आपसे प्यार करना चाहते हैं, कोई शर्त नहीं है। अब चाहे सिचुएशन जो भी है, आप दोनों मैरिड हैं नहीं मैरिड हैं, लेकिन माफ़ी मांग कर ये डेफिनेटली आपसे अनकंडीशनल बिना शर्त के प्यार करना चाहते हैं। नोबडी एल्स मेक्स मी फील लाइक दिस वे, जैसे मैंने कहा कि आपके सिवा और कोई इनको जचता ही नहीं है, तो वही सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है, यही मैसेज है इनका, ठीक है। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई एवर मेट, यानी कि आप बहुत खूबसूरत है, आप ये ऐसे खूबसूरत इंसान से कभी नहीं मिले हैं, ठीक है। आई नो यू वॉन्ट मी टू, यानी इनको भी पता है कि आप इनको बहुत अच्छे से चाहते हो, बहुत अच्छे प्यार करते हो, ठीक है। आई स्टिल डोंट हैव ऑल द आंसर दैट यू वांट, यानी कि अभी भी इनके पास उन बातों का कोई जवाब नहीं है जो आप सुनना चाहते हो। यानी कि अगर ये आपको धोखा दे के गए हैं और आप जानना चाहते हो कि इसका कारण क्या था, तो ये अभी भी नहीं बताना चाहते, मतलब ये है, ठीक है। तो गाइज अगर आप ये रीडिंग कनेक्टिविटी फील होती है तो ज़रूर बताइएगा। आप रीडिंग से मैच करते हो या फिर आपकी सिचुएशन मैच करती है तो कुछ भी आप बताने से पीछे मत हटिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट कीजिए और यस आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।